अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इंतहाई कदीम बिल्डिंग है। पाकिस्तान रेलवेज़। पाकिस्तान रेलवेज़ पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा था जो किसी दौर में मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कलीदी हैसियत रखता था, कलीदी किरदार अदा करता था, जो कि अब ज़ब-ओ-हल का शिकार है। नाज़रीन, मुसाफिर जो हैं वो अज़ियत में मुब्तला हैं क्योंकि ट्रेनें लेट होती हैं। दूसरा, कोरोना का इशू चल रहा है और डेंगू का इशू भी चल पड़ा है। और सुनने में ये आया है कि रेलवे स्टेशंस पर सफाई का इंतज़ाम नहीं किया जाता, पानी खड़ा होता है, उसको हटाया भी नहीं जाता। और सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन इशू जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, हम आपकी मुलाकात कुल्लियों से भी करवाएंगे, मुसाफिरों से तो मुलाकात करवाएंगे कि कुल्ली जो हैं, जो कि यहाँ पर लोगों का सामान उठाते हैं और सामान उठाकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस महंगाई के दौर में उनकी गुज़र बसर कैसे हो रही है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, आपको रेलवे स्टेशन का विज़िट करवाते हैं और आपकी मुलाकात मुसाफिरों और कुलियों से भी करवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं। जैसे ही मैं अपना इंट्रो देकर आ रहा था तो इन्होंने मुझे ख़ुद बुलाया और ख़ुद बुलाकर एक आवाज़ लगाई है कि ट्रेन 4 घंटे लेट है। मैंने ज़रूरी काम से जाना था, मैं नहीं जा सका। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। हाँ पाकिस्तान अरे ट्रेन लेट थी? लेट 4 घंटे लेट है। ये 10 बजे पहुंची थी, यहाँ पे अभी 2 बजे पहुंच रही है ना। तो ये 2 घंटे कराची से लेट चली है। तो वजह की हुई है? कोई समझ नहीं चली, रात होते रहे हैं तो बस देखा थे बिल्कुल स्लो ये चक्कर कोई है कोई अपना ना। कोई ट्रेन आई कहाँ से थी? कराची से। लेट होने की कोई वजह बताइए आप। कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं। 4 बजे ने इसने चलना था कराची से ना, कोई इतला ही नहीं है। 3 बजे वहाँ के स्टेशन में बैठ गया हूँ मैं ना। ये 5:30 पौने 6 बजे चली है वहाँ से। इसी तरह लेट हो रही है या जल्दी भी आती है कि लेट ही हो रही है? ये अक्सर लेट आती है ट्रेन, कोई भी ऐसे अपने टाइम से नहीं आ रही। ट्रेन टाइम से? अपने टाइम से सब लेट आ रही है। नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुसाफिर मौजूद हैं जो कि अम्मा जी कराची से आई हैं आप? हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि रहती लाहौर में ही है कि कराची? नहीं बेटा, मैं मोड़ इमनाबाद जाना है, कराची को आई हैं, मेरा घर है उत्थे कहियो। अच्छा, तो ट्रेन लेट है? हाँ, 4 घंटे लेट है। अच्छा, उत्थे तुसी 4 घंटे स्टेशन ते बैठे रहे? ते वजह की दसी ट्रेन लेट होने दी? बस लेट ही हो गई, आंदे ने लेट है लेट गई लेट है ते 5:30 तो उतलो चली गई। ते तुसी इत्थे जाना भी होना है, पहुंचना भी होना है, तो लेट हो गए तुसी? हाँ, तो फिर की कीता जाए, हुण इंतजार करने अपने बच्चों का। अच्छा, बच्चे भी नहीं आए हुणे तक? नहीं, बच्चे ये नहीं आए ना, बच्चे सामान रख के तुसी बैठे हो कल्ले? हाँ, बच्ची के ना। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ? बना के से पुछदे केड़े ने, आंदे ने पैसे दिओ ते रखो, पैसे दिओ दे ते रखा। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਨੇ? ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਏ ਆ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਫਲਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ। मतलब कि कोई भी मामला सफाई की कैसी सूरत हाल है? सफाई ठीक है? दफा होए पता सफाई का दी गंदी गंद में। नाज़रीन, एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, कराची से ये लाहौर आए हैं और इनका भी यही कहना है कि ट्रेन लेट थी। भाईजान, ट्रेन लेट? जी ट्रेन लेट थी, 1.5 घंटा तो वहाँ से लेट चली है यार। वजह क्या बताई है ट्रेन वालों ने, स्टेशन वालों ने, कि ट्रेन क्यों लेट? वजह तो उन्होंने कुछ नहीं बिठाई। बहरहाल ये है कि वहाँ से 1.5 घंटा लेट चली है और आगे खुद देख लें कि यहाँ पे अक्सर औकात होता ही यही है कि ट्रेन लेट आती है या टाइम पे भी आती है? हमने तो इसमें पहली दफ़ा सफ़र किया है और ये लेट ही है जी। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, सहूलियात के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक फैमिली है, ये ज़मीन पे बैठी हुई है। इनसे पूछते हैं कि ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं ये लोग। आप लोग ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं? गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। टेबल कुर्सी नहीं मिली आपको? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो हैं वो बैठे हुए हैं लोग। कम है टेबल कुर्सी? जी जी आप लोग आते जाते रहते हैं? जी। रेलवे की सहूलियात कैसी हैं? फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि नहीं? जी जी सही है जी बस बैठने का निज़ाम थोड़ा सही? जी जी। ट्रेनें टाइम पे आ रही हैं? अब हो जाता है 19-20 फ़र्क हो जाता है, घंटा 2 घंटे का, इस तरह से हो जाता है।
हालात इस तरह के हैं कि ट्रेन आगे पीछे टाइम हो, और वॉशरूम भी ख़राब हुई हुई सारी, कोई सही निज़ाम वगैरह भी नहीं है ट्रेन का, बहुत गंदा हुआ हुआ है सब बेकार। आज दिन आगे चलते हैं, कुछ और फैमिलीज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं कि हालात ट्रेन के इस वक्त कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं सी ऑफ करने। सी ऑफ करने आए हैं। तो हालात कैसे हैं रेलवे स्टेशन के? फिलहाल तो कोई रिलायबल नहीं है, कोई वेटिंग एरिया नहीं है प्रॉपर, जहाँ पे जाकर पैसेंजर जो हैं वो प्रॉपर बैठ के वेटिंग एरिया में ट्रेन का कोई वेट वगैरह कर सके। आपके सामने सिचुएशन है, देख लें। सफाई की सूरत हाल कैसी है? सफाई कदरे बेहतर है, नॉट बैड। डेंगू चल रहा है, कोरोना चल रहा है, SOPs का ख्याल रख रहे हैं? SOP मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी SOP को फॉलो कर रहा है डेंगू या उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड की वजह से। ट्रेनें लेट होती? ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो आलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का आता है वो। अदर आप भी देखते हैं इतना गैप जो इससे ज़्यादा नहीं है, जो 2-3 घंटे होता था वो नहीं। यानी सहूलियात की बात कर रहे हैं तो आगे चलते हैं। कुछ और लोग भी, कुछ और पैसेंजर भी इस वक्त जो है वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सहूलियात जो हैं वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर उनको मिल रही हैं और क्या उनके साथ हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं लोग और यहाँ पर हालात आप देख लें कि कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है ये मनाजर, हालात इस वक्त आपके सामने हैं और ये ट्रेन आने का लोग इंतज़ार कर रहे हैं और कोई भी सहूलियत इन तक नहीं पहुँच सकी। फ़िलहाल बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है और कुर्सियाँ भी ठीक तरह से बैठने के लिए नहीं हैं। आधे से ज़्यादा मुसाफिर जो हैं वो, बल्कि अब 80-20 की रेशियो है, 80-20 की रेशियो से मुसाफिर जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और उनके बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। सिचुएशन और हालात आपके सामने। भजन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, हालात आप देख रहे हैं, पानी खड़ा है और ट्रेनें भी लेट होती हैं। हालात कैसे हैं मुल्क के, ट्रेनों के? ना हालात का डिपेंड करता है कि आप अपने अब, क्योंकि हमारे अब कराची से मेहमान हैं। प्रेजेंट में आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने तो अभी तक तो यही कहा कि मौजूदा हालात ठीक है पहले की निस्बत, क्योंकि कुछ देर पहले काफ़ी शिकायत आ रही थी, 5-5 घंटे की ट्रेनें लेट थी। बट जो सफाई के लिहाज से अब देखा जाए ना पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सफाई नहीं है यहाँ पे। डेंगू आपको पता है, पहले कोरोना से नहीं जान छूटी, ऊपर से अब डेंगू आ गया, तो इसको देखना चाहिए ना। सफाई अब देखें ना आप, 95% यहाँ पे मास्क नहीं किसी ने पहना हुआ। माना कि डेंगू आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया, वो भी है। आप अवॉइड करें यार, हम भी केयरलेस करते हैं। पब्लिक को भी चाहिए कि यार इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, फुल बाजू पहने, इस चीज़ का एहतियात करें। अब देखें ना नाज़रीन, आगे चलते हैं। कुछ और मुसाफिर जो हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, ज़मीन पे क्यों बैठे हुए हैं? ज़मीन पे क्यों बैठे? तो कहाँ बैठे, कोई है जगह आपके सामने देख लें। कितनी देर से सफ़र कर रहे हैं? हमें मैक्सिमम 6-7 साल हो गए। हालात 6-7 साल से ऐसे हैं, हर बार ज़मीन पे बैठ? बिल्कुल ना पिछली हुकूमत ने सही किया ना इस हुकूमत ने सही किया, तो बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला, सेम है। 7-8 साल हो गए ऐसे ज़मीन पे बैठते हैं। हमने टिकटें भी ज़मीन में बैठ के की हैं। हाँ जी, शौक तो नहीं है आपको बैठने में? यही समझ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सफाई के क्या इंतज़ामात हैं और उसके बारे में बेहतर, बिल्कुल बेहतर। ट्रेनों के हालात कैसे? 50-50 समझ लें, डिपेंड करता है। बिजनेस क्लास हो गई, कराकरम हो गई, कराची एक्सप्रेस हो गई, ये बेहतर है। बस प्लेटफॉर्म पे बैठने के इंतजाम ठीक कर दें, फैसिलिटीज़ ठीक कर दें तो रेलवे बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आए तो नहीं ज़्यादा? नहीं। भाई से पूछते हैं, भाईजान ये भी गिरा के हैं? दुनिया में रह रहे किराए काफ़ी बड़े हैं, पता नहीं ये अल्लाह ने इनको काफ़ी दिया, इसलिए इनको समझ नहीं आ रही। इसको नहीं पता। मैं भी आउट ऑफ कंट्री में रहती हूँ, शायद इनको ना अंदाजा हो कि किराए बड़े कि नहीं है मेरे। भाईजान वो आप तो अमीर लग रहे हैं, वो कह रहे हैं। हम अमीर होते ज़मीन में बैठे होते भैया। वो किराए बढ़े हैं? आई थिंक आपको बड़े क्यों नहीं है जी, बड़े हैं ना, बता रहा हूँ बड़े। देखें ये बड़े किराया, ये किराए बड़े हैं। पहले कितने थे आपके? ये देखिए, मैं 2050 की जो सिर्फ सीट लेकर आया हूँ, पहले ये 1800 की टिकट थी। 700 रुपये टिकट बढ़ी है, कहाँ जाना? 1800 की टिकट थी, अब ये 2050 की लेकर आया हूँ मैं, 250। 750 रुपये 2050 माफ़ी कीजिएगा, 2050 मतलब कि ये
250 रुपया बढ़ा है। ये टिकट आपके सामने है और ये टिकट कहाँ से है? लाहौर से हैदराबाद की। पहले 1850 रुपये की थी और अब 2050, 250 रुपये इस पर से बढ़ गए। उसकी वजह क्या बताते हैं? वो पता नहीं। अच्छा, महंगाई हो गई है इतनी? अच्छा, इसकी वजह क्या है? फ्यूल प्राइस महंगे हो रहे हैं आपके, फ्यूल प्राइस ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट भी हर चीज़ पे। महंगाई का जिम्मेदार देखिए बहुत से मैं और आप नहीं, हम तो यही रहा है। नहीं तो क्या हम क्या ना करें, कुछ परचेजिंग वगैरह ना करें, छोड़ दें? ज़रा ये चीज़ तो उन्हें परचेजिंग वगैरह तो करनी है ना, जो ज़रूरत। नाजरीन, एक और मुद्दा सामने आया है कि ट्रेनों के जो टिकट्स हैं उनके रेट्स बढ़ गए हैं। 1800 वाला टिकट 2050 रुपये में। कुछ और मुसाफिर हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी, ट्रेनों ने टिकट बढ़ गए ने? भाजी हर पासे किराए बदले तुसी जाना किते? ते पहले टिकट किन्ने दा सी ते हुण किन्ने? मैं 2-3 साल बाद 4 साल बाद जा रहे हैं। 2-3 साल पहले टिकट कितने? मैं कोई 5-6 साल। और मेरे बच्चे ने करा के दित्तियां टिकटां 10 बाय 6 सीटां ने, 6 बर्थ ने, कोई सीटां आ साडी फैमिली सारी 6 बर्थ कराए ने ते 6 सीटां ने। हाँ जी। ते किन्ने दी होई हैं? ये 10,000 रुपये दी होई? हाँ जी। यानी कि पहले टिकट तकरीबन कोई 300-400 दा सी। कोई नहीं सी ਲਈ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜਾਗਣ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਡੇਰੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ। ये बताएं कि हालात ठीक हैं ट्रेन के? सहूलियात ठीक हैं? स्मेल वगैरह? नहीं नहीं नहीं। महंगी शंगी के हालात ठीक है? हाँ जी। सफाई का खास ख्याल रखें। बिल्कुल सही ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कितने टाइम पे आ? हाँ जी। अभी लेट है आपकी ट्रेन? ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ 4 ਵਜੇ। हाँ जी। अभी जल्दी आ गए हो? ये जल्दी है। दिन कुछ आगे चलते हैं। ये फैमिली से हमने बात की है और किराए में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। जो टिकट 300-400 का था उसमें डबल से ट्रिपल का इजाफा हुआ है कुछ 3 से 4 साल के अरसे में। नाज़रीन, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि रेलवे स्टेशन पर जो सफाई के इंतजाम हैं वो भी आपको दिखाएंगे। चूँकि डेंगू है और हमें ये इतलात मिली थी कि रेलवे ट्रैक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और पानी खड़ा है। मेरे साथ नीचे आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक की सूरत हाल। यहाँ पर पानी की सूरत हाल देखें। इस पानी के अंदर मच्छर कितने मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाए, हमने इतने बड़े चूहे देखे हैं यहाँ पे, और अगर कोई चूहा आपको नज़र आ जाए तो आपके भी दिन फिर जाएंगे, क्योंकि इतने इतने बड़े चूहे हैं यहाँ पर कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ये हालात हैं आपके सामने। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान डेंगू को मिटाने के लिए दिन रात काम कर रही है और एक वो इदारा कि जहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में मुसाफिर सफ़र करते हैं, वहाँ पर डेंगू की सूरत हाल आपके सामने। कितना पानी खड़ा है और ये कोई एक दिन का पानी नहीं होगा, ये काफ़ी दिनों का पानी होगा और यहाँ पर जो है वो पानी भी हटाया नहीं जा रहा। नाज़रीन देखें मेरे साथ, जो है वो लोग भी जो है ना, वो जो कुछ खाते हैं ना, खा के वहीं पर फेंक देते हैं। ये देखें हालात यहाँ पे आपके सामने। वहाँ पर चावल गिरे हुए हैं और उसके साथ साथ जो है वो पानी की सूरत हाल, और जो ट्रेन के अंदर रफ़ा हाजत की जाती है और उसके भी जो है वो लैट्रीनों का फुजला भी जो है वो यहाँ पर गिरा हुआ है। सफाई करने के किसने नहीं सोचा। आगे चलते रहे, मैं आपको दिखाता रहता हूँ। उसके साथ ये चूहा अभी अंदर से मोहतरम निकले थे और अगर आपने फोकस किया होगा तो आपके सामने ये भी नज़र आ गया। यानी कि ये भी सहूलियात यहाँ पर पाई जाती हैं कि इसको भी ठीक करने के लिए कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए। नाज़रीन मेरे पीछे आप ये जो ट्रेनें देख रहे हैं ना, ये स्टेशन का वो हिस्सा है जिसको वर्कशॉप कहा जाता है, जहाँ पर ख़राब ट्रेनें जो है वो खड़ी की जाती हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए की ट्रेनें हैं। ये मेरा और आपका आवाम के टैक्स का पैसा है और ये ट्रेनें आप देख सकते हैं, इनकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। इनको सही करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा।
ट्रेनें अगर यही ठीक करके आगे लेके जाई जाएं, इसमें इंजन भी मौजूद हैं, इसके अंदर जो है वो माल गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और बोगियाँ दूसरी भी मौजूद हैं, इनकी हालत आप देख सकते हैं कि किस किस्म की इनकी हालात है और किस तरह से इनको जो है वो ख़राब किया गया है और ठीक करने की ज़हमत भी कोई नहीं कर रहा। अगर ये ट्रेनें ठीक करके ट्रैक पर उतार दी जाएँ तो कितना मसला तो इससे ही हल हो जाएगा। ट्रेनें जो लेट आ रही हैं, जो कराची से 4 घंटे लेट थी, जो रहीम यार खान की ट्रेन 1.5 घंटा लेट थी, वो मसला इन्हीं ट्रेनों को ये वर्कशॉप में जो खड़ी होती हैं, इंजन जो खड़े होते हैं, इनको ठीक करके ये मामला हल किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रही। नाज़रीन, ये कराची से लाहौर ट्रेन आई है और इसके हालात मैं आपको अगर दिखाऊं ना तो हालात कुछ इस तरह से हैं कि देखकर जो है वो मुसाफिर तो रोएंगे ही ना कि 4700 रुपये की जो टिकट थी उन्होंने ली थी और ये सीटों के हाल देखें। सही कह रहे थे कि मिट्टी बहुत ज़्यादा। मैं ज़रा आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये हालात आप देख सकते हैं। ये मिट्टी है, ट्रेन, मुसाफिर इन मिट्टियों पर सफ़र करते हैं। कुछ आगे चलें, आगे चलने के हालात भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मिट्टी इस कदर और सफाई की सूरत हाल आप देख सकते हैं नीचे कि किस कदर शानदार किस्म का निज़ाम है और वहीं पे चीज़ें गिरी हुई हैं, मिट्टी है, सीटें और शीशों का भी मुझे कहा गया था कि शीशे भी जो हैं वो टूटे हुए हैं बहरहाल। और ये हालात हैं जी ट्रेनों के। और कहा तो ये जाता है कि ट्रेन बहुत शानदार है और ट्रेन में सफ़र करने वाले बहुत शानदार हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैंने कराची से आए हैं जी, बिल्कुल कराची से आए। ट्रेन के हालात कैसे हैं? ट्रेन के हालात ये हैं कि बिजनेस क्लास का सफ़र किया और बिल्कुल ऐसे जैसे थर्ड क्लास जैसे अंदर सीटें इकनॉमी में सफ़र कर रहे हैं। मट्टी, धूल, शीशे भी बिल्कुल ऐसे टूटे हुए और सफाई सुथराई का कोई सिस्टम नहीं है और वाशरूम वगैरह इतने इंतहाई गंदे हैं कि उसकी कोई हालत ही नहीं है। ये ट्रेन लेट जल्दी थी या ट्रेन टाइम पे थी? नहीं, ट्रेन टाइम पे थी। कराची से 2 घंटे लेट हुई जी। अच्छा, टाइम पे थी लेकिन 2 घंटे कराची से लेट हुई। आप भाईजान कैसे हालात हैं ट्रेन? बहुत बुरे हालात हैं। कितने का टिकट है? 4700। 47। पहले कितने का था? रेट बढ़े हैं? रेट तो बड़े ही होंगे लेकिन 4700 रुपये में ये सफ़र करना बेकार है। बाई रोड आ जाए बन, वो बाई रोड आ जाए वो बेहतर है। बाई रोड आ जाए, ये सफ़र ना करें। अगर हालात नहीं, हालात पहले से बहुत ख़राब है। 3 साल पहले हमने सफ़र किया था ट्रेन में, वो पहले 3-4 साल पहले जैसे साद रफ़ीक साहब के दौर में, उस टाइम ट्रेन बहुत बेहतर थी। बहुत बेहतर। अब जो इतना बेहतर नहीं है। अब आज़म स्वाति साहब के दौर में इतना बेहतर नहीं है। एक साहब के दौर में ठीक थी ट्रेन, बेहतर जिस टाइम भी। आप अलग चेंज हो गए। नाज़रीन, आगे चलते हैं। कुछ और मुसाफिर आए हैं कराची से, उनसे बात करते हैं कि हालात इस वक्त ट्रेन के कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कराची से आए हैं? जी, कराची। ट्रेन टाइम पे थी? नहीं जी, रेलवे का निज़ाम माशाल्लाह, ये कभी ट्रेन लाइन पर आती है। अच्छा हो गया, निज़ाम के बेहतर हो गया? ऐसे तो बेहतर ही है। खराब हो गया? नहीं, ख़राब तो नहीं कहेंगे लेकिन एक 10:30 बजे आनी थी, अभी 5 लाहौर आनी थी। बहुत टाइम हो गया, 4 साल डिले हो गया काफ़ी ज़्यादा। हालात अंदर ट्रेन के कैसे हैं? लेकिन बस वो टाइमिंग का तो खैर रेलवे निज़ाम है माशाल्लाह, उसका तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो सफ़र कर रही है माशाल्लाह, मुझे तो 30 साल हो गए सफ़र करते हुए। साल में निज़ाम नहीं पता? 30 साल में तब्दीली कोई नहीं आनी। मतलब के दौर में टाइम पे आने लग पड़ी थी ट्रेन। नहीं, एक साहब के दौर में बस अब ये मत कहलवाएं आप, वो भी माशाल्लाह निज़ाम था और अब भी माशाल्लाह। नहीं, हम तो आदी हो गए हैं। आना नहीं चाह रही हैं? मैंने क्या कहा, तब्दीली कोई नहीं आनी। तब्दीली कोई नहीं आनी जी, पहले भी हालात ऐसे ही थे, अब भी हालात ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप कुल्ली हैं? जी जी, कुल्ली हैं। बताएं कि हुकूमतें बदलती हैं, आप तो यहाँ पर बहुत अरसे से मौजूद होंगे और बहुत सी हुकूमतें आपने देखी हैं, यहाँ पर बहुत से वज़ीर देखे हैं रेलवे के। हालात कब बेहतर थे और कब ख़राब थे और अब के हालात कैसे? नवाज शरीफ के दौर में बेहतर थे और साद रफीक के दौर में बेहतर थे। अब ख़राब हैं हालात। क्यों ख़राब है? किस तरह से? बात नहीं, इसकी देखभाल नहीं हो रही है। नवाज शरीफ के दौर में अच्छे हालात थे, साद रफीक के दौर के में अच्छे थे। महंगाई की क्या सूरत हाल है? भाई तो हमारी कमर तोड़ कर रख गया। 13 रुपये की एक रोटी बिक रही है इधर। हम तो बहुत परेशान हैं इधर। कितना कमा लेते हैं सुबह से शाम तक यहाँ? 400 500 400 500 किराए के मकान में? किराए में।
जो वजीर हैं वो तो कहते हैं कुलियों के लिए हमने जो है वो बहुत सारा काम किए हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, खुशहाली के लिए। कोई काम करते हैं कुलियों को? कुछ नहीं काम इधर, वही साद रफीक ने कमरा इधर दिया था वही है, बाद उसके बाद कोई काम सब नहीं है। उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया, हालात खराब। किसी ने काम नहीं किया है, वही उनका जो नून लीगल उन्हें किया है। नाज़रीन, अवाम कुल्ली हजरात भी जो है ना वो नाराज़ हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ और कुलियों से जो है वो मुलाकात करें और उनसे जो है वो बात करें और जाने के सहूलियात पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, गुजर बसर कैसे हो रही है। रेलवे के माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात हैं, आप इनसे ज़्यादा पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। अवाम के कैसे हालात? आवाम के हालात ऐसे हैं कि मजबूरन तौर पे जो है ना जाना पड़ता है कि मजबूरी है, बस हालात सही नहीं है, हालात किसी के भी अच्छे नहीं है, आवाम के भी अच्छे नहीं है हालात। रेलवे की तो दूर की बात है, आवाम के अच्छे हों तो फिर रेलवे के अच्छे हों ना। अब ये मजदूर आदमी हैं, अब इनसे पूछोगे ये महीने में क्या कमा रहे हैं और क्या खर्च कर रहे हैं, बात है ये। हालात तो देखो जी महंगाई है, महंगाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਚੋਂ 30% ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਰੇਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਆ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ देने ਪੈਂਦੇ ਨੇ जी। वो तो ठेकेदारी रूल चलता है, जो ठेकेदारी रूल चलता है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो तो अदा करना पड़ेगा। हालात सही कैसे? हालात जब महंगाई कम होगी तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अपने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि थोड़ी देर मुश्किलात कटनी पड़ेगी आपको। अच्छा मुझे बताएं कोई पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ अपनी आवाम को और ये मुसाफिरों को जो ट्रेन में सफ़र करते हैं कि यार ये कुलियों के साथ बदतमीजी से ना आराम से बात किया करें। ये गरीब तबका है और जो 50 हर आदमी देखता है यार 50 रुपये फेरा आपका लिखा है, आपने 100 क्यों मांग लिया, आपने 80 क्यों मांग लिए। तो उन लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार आप सुकून करा करें, महंगाई की तरफ देखें। 550 में किलो की और किलो चीनी आ रही है अब। नाज़रीन, रेलवे स्टेशन पे आज हम मौजूद थे, रेलवे के मसाइल हमने आपके आगे रखे, किस तरह से बूढ़ी औरतें जो हैं वो कराची से लाहौर आ रही थी तो ताख़ीर का शिकार हुई ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन में सहूलियात का फुकदान है। हमने रेलवे ट्रैक्स के नीचे आपको दिखाया, वहाँ पर पानी मौजूद था। डेंगू इस कदर फैला हुआ है, उसके लिए इंतजामात नहीं किए जा रहे। इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। रेलवे के हालात आप लोगों के सामने है, फैसला आप लोगों ने करना है कि किस तरह से इसको ठीक करना है। ये वो इदारा था जो मुल्क की मईशत का पहिया चलाता था, मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी, और अब ज़बूहाली का शिकार है। मिनिस्टर्स यहाँ तक कहते हैं कि इसको मिस हैंडल किया गया, ठीक तरीके से चलाया नहीं गया रेलवे को, इसलिए हालात ख़राब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी अभी तक रेलवे के हालात जूं के तूं हैं और ख़राब हैं। उम्मीद करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो रेलवे के हालात पर नोटिस लेंगे और मुसाफिरों की इस अज़ियत का कुछ तो उजाला करेंगे। चेयरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत पे दोबारा हाजिर होंगे। मुझे मेरी कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।